Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. पेश है छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 13 आवाज़। इस सबक का हिस्सा दुआ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 13वां सबक आवाज़। इस सबक का दूसरा हिस्सा। बच्चों इस सबक के पहले हिस्से में हमने आवाज़ के मुतालिक मालूमात हासिल की थी और आवाज़ कैसे पैदा होती है ये देखा था। आवाज़ इर्ताज के ज़रिए पैदा होती है, बराबर। फिर आवाज़ के मंबे के बारे में मालूमात हासिल की थी। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अब मालूम करते हैं। अब मालूमात हासिल करते हैं आवाज़ क्यों कर सुनाई देती है। अब आवाज़ कैसे पैदा होती है? इर्ताज से पैदा होती है। ये तो हमने पहले हिस्से में देखा था। अब आवाज़ सुनाई कैसे देती है? अब मेरी आवाज़ पैदा हो रही है, ठीक है। अब आपको सुनाई दे रही है। ये कैसे सुनाई देती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये भी। देखिए ज़रा, आवाज़ के मंबे के अतराफ। आवाज़ का मंबा हमने देखे थे, जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है उसे आवाज़ का मंबा कहते हैं। अब आवाज़ के मंबे के अतराफ हवा मौजूद होती है। अब आवाज़ पैदा हो रही है, मेरे मुंह से आवाज़ पैदा हो रही है, मेरे मुंह के अतराफ हवा मौजूद है, ठीक है। आवाज़ के मंबे में इर्ताज होने पर इससे मुतसल हवा की तय में भी हवा भी मुर्तश होती है। यानी हवा का मंबा जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है, ठीक है, उसके आसपास जो हवा है वो जब आवाज़ का मंबा मुर्तश होता है, मुर्तश होने की वजह से तो आवाज़ पैदा हो रही, बराबर। और उसके मुर्तश होने की वजह से उसके आसपास की जो हवा है वो भी मुर्तश होती है, उसमें भी इर्ताश पैदा होता है। और आवाज़ के मंबे से तमाम सिमतों में आवाज़ का इर्ताश की लहरें फैल जाती हैं और इन लहरों को ही आवाज़ की लहरें कहते हैं। बच्चों समझ में आए? और एक बार बताता हूँ, एक मिसाल के साथ बताता हूँ। आप टेबल बजा रहे हो, ठीक है, तो टेबल में इर्ताश पैदा हो रहा है, यानी वहाँ आवाज़ पैदा हो रही है। अब उसके आसपास हवा मौजूद है, आपको मालूम है हवा कुर्रे ज़मीन पर हर जगह मौजूद है, तो टेबल के पास भी मौजूद होगी। जब टेबल में इर्ताश पैदा होता है, उसी इर्ताश की वजह से उसके आसपास जो हवा की लहरें हैं वो भी मुर्तश होती हैं, यानी उनमें भी इर्ताश पैदा होता है और वो इर्ताश हर सिमत में फैल जाता है, ठीक है। तो उसी लहरों को आवाज़ की लहरें कहते हैं। आया समझ में? अब ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो क्या होता है, हमारे कानों में जो नाजुक पर्दा है, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है, हमारे कान के अंदर, बराबर, उसमें जो पर्दा है वो पर्दा भी मुर्तश होता है, यानी उसमें भी हलचल होती है, उसमें भी इर्ताश पैदा होते हैं। और इस इर्ताश की वजह से एहसास कान के अज़बी खलियात के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। समझ में आया? अब देखिए मैं कैसे पूरा और एक बार बताता हूँ आपको आवाज़ कैसे सुनाई देती है। अब आप टेबल बजा रहे हैं, ठीक है, टेबल में इर्ताश पैदा हुआ। अब उसके आसपास की जो हवा है, टेबल के उस इर्ताश की वजह से वो हवा भी मुर्तश हो गई, यानी उस हवा में भी इर्ताश पैदा हुआ और वो इर्ताश उस हवा की लहरों में फैल गया और वो हवा की लहरें अभी आवाज़ की लहरें हो गई और वो आवाज़ की लहरें हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारे कानों की बनावट भी देखिए, तो कानों में जब वो हमारे जो कान की कटोरी होती है ना, वहाँ वो आवाज़ जमा होती है, फिर वो आवाज़ की लहरें कान से अंदर जाती हैं और वहाँ पर्दा होता है, कान का पर्दा, आपने सुना ही होगा। वो कान का पर्दा उस आवाज़ की लहरों की वजह से
क्या होता है, हिलता है। वो आवाज़ की लहरों में मुर्ताज कहाँ से आए हुए हैं, टेबल की आवाज़ की, बराबर। तो वो आवाज़ की लहरों की वजह से वो पर्दा हिलता है, और वो पर्दा हिलने की वजह से हमारे कान का मैकेनिज़्म ऐसी बनावट है कि हमारे कान में वो आवाज़ पैदा होती है, और वो पैदा हुई आवाज़ की मालूमात असबी निज़ाम के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है। यानी इतना सारा होता है आवाज़ सुनने के लिए। अब देखिए ना, गौर कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी ये सब चीज़ें इसमें हो गई आवाज़ के मंबे से। यानी आवाज़ का मंबा अभी क्या हुआ, आपका मोबाइल हुआ। आपके मोबाइल में के अतराफ हवा है, स्पीकर का जो पर्दा हिला उसकी वजह से हवा में इरताश हुआ, वो आवाज़ का इरताश आपके कानों तक पहुंचा, आपके कानों के पर्दे में इरताश हुआ, और आपके दिमाग तक ये मालूमात पहुंच गई। इतने कम वक्फे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। इस तरह से हमको आवाज़ सुनाई देती है। आपको समझ में आया बच्चों? आपको वीडियो देखते वक्त जो भी बातें अगर नहीं समझी तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर पूछिए, मैं और आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आवाज़ कैसे सुनाई देती है आपको समझ में आया। अब आवाज़ की इशात के बारे में। आवाज़ की इशात मतलब क्या, ठीक है। पहले एक सरगर्मी आप घर में भी कर सकते हैं। 2 गुब्बारे लीजिए, एक गुब्बारा खाली यानी हवा भरा हुआ, और एक गुब्बारे में पानी भर कर लीजिए। देखिए, 2 गुब्बारे लीजिए, एक में हवा और दूसरे में पानी भरिए। हवा से भरा हुआ गुब्बारा तस्वीर में बनाए हुए तरीके से कान के करीब मजबूती से पकड़ कर रखिए, और गुब्बारे को उंगली से रगड़ कर आवाज़ सुनिए। ठीक है, तो हवा भरकर कान के नज़दीक गुब्बारा ले जाइए और उस पर आवाज़ उंगली घुमाइए। ऑब्वियस है कि आवाज़ पैदा होगी, वो आवाज़ सुनिए। और यही अमल पानी से भरे हुए गुब्बारे के साथ भी कीजिए, और देखिए क्या होता है। क्या दोनों में आवाज़ें एक जैसी आएंगी? आप गेस कर सकते हैं, नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? गुब्बारा सेम है, हमारा कान भी सेम है, फ़र्क कहाँ पड़ा? फ़र्क पड़ा गुब्बारे में, एक गुब्बारे में हवा थी और एक गुब्बारे में पानी था। इसका मतलब क्या बच्चों? सोचिए ज़रा। अब और एक सरगर्मी कीजिए। एक बड़ी मेज़ के एक जानिब आप खड़े रहिए और दूसरे जानिब दोस्त को खड़ा कीजिए, या अपने बहन भाई को खड़ा कीजिए। दोस्त से कहिए कि वो मेज़ पर उंगली से ज़रब लगाए या कुछ म्यूज़िक बजाए टेबल पर। एक टेबल के एक साइड आप खड़े हो जाइए, दूसरे साइड आपके भाई बहन को खड़ा कीजिए, और एक साइड आप उस टेबल पर कुछ बजाइए, और दूसरे साइड आपके बहन भाई को कहिए, क्या वो सुनाई देता है? क्या होगा बच्चों, सुनाई देगा? देगा। आप बजाते हैं ना? ठीक है, तो अब अपना कान मेज से लगाकर दूसरी तरफ ज़रब लगाने के लिए कहिए, आपको आवाज़ सुनाई देती है ना? क्यों? टेबल के दूसरे साइड बजा रहे हैं, आपका कान टेबल के दूसरे सिरे पर है, फिर भी आपको आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ये सरगर्मी से मैं क्या किताब में क्या समझाने की कोशिश कीजिए, समझिए बच्चों। हवा, पानी या किसी ठोस शय से आवाज़ लहरों की लहरों की शक्ल में सफ़र करती है। देखिए, आवाज़ मैं बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल से आवाज़ निकल रही है और मोबाइल से आपके कानों तक पहुँच रही है, बराबर। कैसे पहुँच रही है? अभी हमने गुब्बारे की मिसाल देखी, मेज़ की, टेबल की मिसाल देखी। टेबल के एक सिरे पर बजाया जा रहा है, इरताश एक जगह पर पैदा हो रहे हैं, और दूसरे जगह कान लगा रहे हैं आप, और आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी क्या हो रहा है कि आवाज़ की लहरें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही हैं, दूसरी जगह सफ़र कर कर कानों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो इसे ही आवाज़ की इशाअत कहते हैं। हम ये 2 लफ्ज़ के बारे में देखेंगे, आवाज़ की इशाअत मतलब क्या।
ठीक है। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले ये पैराग्राफ पूरा देखते हैं। क्या है? हवा, पानी या किसी ठोस शय में से आवाज़ की लहरें सफ़र करती हैं। ठीक है, बराबर। लहरों की शक्ल में आवाज़ सफ़र करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन बच्चों, हमने अभी जो तीन चीज़ें देखी ना, हवा, पानी और ठोस, इसमें आवाज़ की लहरों की जो रफ्तार है वो एक सा नहीं होती। क्या होता है? हवा की बनिस्बत माय में आवाज़ की लहरों की इशात ज़्यादा वाज़ा होती है। यानी कि माय यानी कि लिक्विड में आवाज़ की जो रफ्तार है पानी से ज़्यादा होती है, सॉरी, हवा से ज़्यादा होती है। यानी माय में हवा की रफ्तार ज़्यादा और हवा में, सॉरी बच्चों, और एक बार बोलता हूँ, माय में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा और हवा में माय के बनिस्बत आवाज़ की रफ्तार कम होती है। यानी आवाज़ की रफ्तार हवा में कम, माय में ज़्यादा। अब और एक बात है, ठोस में आवाज़ की रफ्तार माय और हवा से ज़्यादा। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो ये जुमला गौर से सुनिए अब जो मैं बोल रहा हूँ। आवाज़ ठोस में वाज़ा सुनाई देती है, ठीक है, फिर माय में वाज़ा सुनाई देती है, फिर हवा में वाज़ा सुनाई देती है। यानी अगर मुझे कहना है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि ठोस में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा, माय में आवाज़ की रफ्तार ठोस से कम और हवा में आवाज़ की रफ्तार उससे कम, यानी ठोस में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा, माय में कम और हवा में सबसे कम। आया समझ में? आवाज़ की रफ्तार समझ में आया? चलिए अभी एक पॉइंट देखते हैं, जो लफ्ज़ हमने बार बार अभी सुने, आवाज़ की इशात और वास्ता। ठीक है, आवाज़ की इशात मतलब क्या? देखिए, आवाज़ के मंबे से आवाज़ की लहरों का तमाम सिमतों में फैलना आवाज़ की इशात कहलाता है। आया समझ में? आवाज़ की इशात किसे कहते हैं? आवाज़ की इशात किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर है, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आवाज़ की इशात के वास्ते। ये देखिए वास्ते, ठीक है, आवाज़ के मंबे के अतराफ मौजूद जिस शय के ज़रिए आवाज़ की लहरें फैलती हैं, इसे आवाज़ की इशात के वास्ते कहते हैं। यानी आवाज़ की जो इशात होती है वह जिन चीज़ों के ज़रिए होती है, हम देखें आवाज़ की लहरें पानी में सफ़र करती हैं, हवा के ज़रिए फैलती हैं, टेबल की मेज़ यानी ठोस के ज़रिए फैल रही हैं। यानी ये सब चीज़ें क्या हुई? आवाज़ की इशात के वास्ते। हवा ये आवाज़ की इशात का वास्ता है, ठोस है, टेबल, लकड़ी, ये जो चीज़ें हैं ये भी आवाज़ की इशात के वास्ते हो सकते हैं। पानी ये एक माय है, ये भी आवाज़ की इशात का वास्ता हो सकता है। आया समझ में बच्चों? आवाज़ की इशात किसे कहते हैं और आवाज़ की इशात के वास्ते किसे कहते हैं? आया समझ में? कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट कर ज़रूर पूछिए बच्चों। ठीक है, आवाज़ की लहरों की इशात मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ रफ्तार से होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठोस में उसकी रफ्तार ज़्यादा, माय में कम और हवा में या सबसे कम। आवाज़ की लहरों की इशात मुख्तलिफ वास्तों में मुख्तलिफ रफ्तार से होती है। आवाज़ की इशात गैस की बनिस्बत माय में और माय की बनिस्बत ठोस में ज़्यादा तेज़ रफ्तार से होती है। अभी हमने देखा, देखिए, ठीक है, आवाज़ की रफ्तार ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर माय में उससे
कम और गैस में सबसे कम। आया समझ में? ठोस में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा, उससे कम मय में और सबसे कम गैस में। आया समझ में बच्चों? ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ इस 13वें सबक का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म करते हैं। इसमें हमने आवाज़ कैसे सुनाई देती है, आवाज़ की इशात कैसे होती है और आवाज़ की इशात के मुख्तलिफ वास्तों के बारे में मालूमात हासिल की, और किस वास्ते में आवाज़ की रफ्तार कैसे होती है। मतलब ठोस में आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा, मय में आवाज़ की रफ्तार ठोस के मुकाबले में कम, और गैस में आवाज़ की रफ्तार ठोस और मय दोनों से कम होती है। ये मालूमात देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दूसरा हिस्सा ख़त्म करते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर ज़रूर पूछिए बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बच्चों, यहाँ छठी जनरल साइंस का सबक नंबर 13 आवाज़, इस सबक का हिस्सा जो हम ख़त्म होता है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सबक का पहला और तीसरा हिस्सा और इस सबक के सवाल जवाब भी मिलेंगे, चेक कीजिए। बच्चों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे YouTube चैनल पर आपको छठी और 7वीं जनरल साइंस के असबाक और सवाल जवाब मिलेंगे।